हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा मेन टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस एंड कोरोना वायरस इन 2022। देखिए, एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड आता जा रहा है कि काफ़ी लोगों से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बाई चांस जब भी उन्होंने पिछले 1-2 साल के अंदर पॉलिसी ली है तो उस टाइम पे जो उनकी कोविड का डायग्नोसिस है उन्होंने मेंशन नहीं किया। जैसे हमारे से भी कई लोग डेली बेसिस पे कांटेक्ट करते हैं कि हमें कंसल्टेंसी चाहिए, तो मैं नॉर्मली लोगों से पूछता हूँ कि आपको आपके परिवार में किसी को पिछले 1-2 साल के अंदर कोरोना पॉजिटिव तो नहीं निकले हैं। क्योंकि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रहे हैं, हर एक पर्सन को ये लगता है कि भगवान ना करे कल को हम कोविड की वजह से एडमिट हो जाएं तो हॉस्पिटलाइजेशन कवर होएगी, बिल्कुल कवर होएगी। अंडर सर्कमस्टांसेस नहीं कवर होएगी, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कब नहीं कवर होएगी। बट जब आप पॉलिसी में एंटर करने हैं, मैं बार बार वही रिपीट करता हूँ कि जब आप प्रपोजल फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि भाई कभी भी आप एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए साथ डायग्नोसिस तो नहीं हुआ। कोविड का क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं जाता डायरेक्टली, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है। तो आपकी चाहे होम आइसोलेशन हुई हो, चाहे आपका कोविड के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हुई हो, क्वारंटाइन हुए हो, अगर आपकी जो कोविड की रिपोर्ट्स हैं वो बाई चांस पॉजिटिव आई हुई है, आप वाइफ बच्चों में से किसी की भी, तो उसको 100% कंपलसरी है पॉलिसी लेते हुए मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, किसी की हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ वो घर पे रहा, उसने 10 दिन होम आइसोलेशन ली, कोई बात नहीं, उसकी बॉडी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन जो मेडिकल साइंस है, डेटा है, उसके अंदर बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड ये आ रहे हैं कि कई लोगों को जिनको कोविड वगैरह हुआ है, उनकी जो डॉर्मेंट डिजीज़ हैं वो थोड़ी सी एक्टिवेट हुई हैं या वो बॉर्डर लाइन की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। तो आई विल नॉट गेट इन टू दैट। बेसिक मेरा कहने का पर्पज़ है, जब आप पॉलिसी ले रहे हैं, अगर किसी पर्सन को आज कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियों के अंदर एक लिमिट रखी जाती है कि आज 1 जनवरी को कोई पर्सन कोविड पॉजिटिव हो गया, 10 या 15 जनवरी तक वो कोविड नेगेटिव हो गया या उसने रिपोर्ट करवाई या नहीं कराई, एक टेंटेटिवली आजकल कहते हैं कि 10-15 दिन में रिकवरी हो जाती है। इस तारीख के बाद जब हम एक टेंटेटिव डेट है कि भाई 15 जनवरी को हम कोविड नेगेटिव हो गए हैं, मैक्सिमम कंपनी की उसके बाद एक ड्यूरेशन रखी गई है कि इतने दिन तक आप पॉलिसी नहीं बाय कर सकते। कुछ कंपनियों में 45 डेज, कुछ कंपनियों में कुछ टाइम पहले तो 6 महीना भी था। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी यही कुछ उनकी कंडीशंस हैं। तो आई विल नॉट गेट इन टू दैट कि भी वो किस कंपनी की कितनी ड्यूरेशन है कि कितने कोविड नेगेटिव होने के बाद कितने दिन के बाद आप पॉलिसी ले सकते हो, वो हम उसके अंदर डिबेट में नहीं जाएंगे। हमारा मेन पर्पज़ क्या है, पॉलिसी लेते हुए कंपनी पॉलिसी दे या ना दे, हमें उसको मेंशन करना कंपलसरी है। भगवान ना करे कोई पर्सन ने नोइंगली अननोइंगली या उसको लगा इसकी तो ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ 4 दिन के लिए घर पे ही था, उसने ये मेंशन नहीं किया। मेरी अपनी थिंकिंग ये है कि कल को भगवान ना करे वो किसी भी और चीज़ के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो कंपनी उसके आधार कार्ड से चेक करेगी कि भाई आपका कोविड पॉजिटिव थे या नहीं थे। अगर वो चीज़ नेगेटिव है, यानी आपने वो इन्फॉर्मेशन अननोइंगली हाइड कर चुकी है, तो कंपनी उसको क्लॉज लाएगी, ये नॉन डिस्क्लोजर है। क्योंकि जब आप इंश्योरेंस में एंटर कर रहे हैं, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल फॉर्म पे आप साइन करते हैं जिसमें आप लेते हैं कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मेरी सहमति है कि भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक दे रहा हूँ। तो एक टेक्निकल पॉइंट आ जाता है कि भी मैं उस चीज़ को बताना भूल गया, लेकिन कंपनी तो कहेगी जी आपने जानबूझ के छुपाया है, राइट। तो इसके अंदर फिर ये नहीं बात होएगी मैंने कॉल सेंटर से बाय कर रहा था, जिस इंश्योरेंस पोर्टल से मैं बाय कर रहा हूँ उसने नहीं मुझे बताया, वेब एग्रीगेटर ने नहीं बताया, कॉल सेंटर वाले नहीं बताया, मेरे एजेंट ने नहीं बताया, मैं ही बताना भूल गया, उसने पूछा था, सॉरी। दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। अगर मेरे पास कोई लॉ की जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्राइम कर सकता हूँ, राइट। तो सिमिलरली एप्लीकेशन यहाँ पे होती है। आपको सिंपल सी एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी पॉलिसी बाय करते हुए बता दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर आप बता देते हैं इससे क्या फ़र्क होगा। अगर उस इंश्योरेंस कंपनी का एक पर्टिकुलर वेटिंग पीरियड है, शायद उस दिन तक वो आपको पॉलिसी नहीं देंगे, उसके बाद पॉलिसी मिल जाएगी। आपको कोविड हुआ है, रिकवर कर गए, कंपनी ने पॉलिसी दे दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। हाँ, एक्सट्रीम केसेस हैं, किसी को ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, एक्सट्रीम हॉस्पिटलाइजेशन है, वहाँ पे तो उसको वो एक मेजर इलनेस मानेंगे, वहाँ पे कंपनी का अंडरराइटर डिसाइड करेगा क्या करेंगे। नॉर्मल क्वारंटाइन हुए हैं, आइसोलेशन हुई है, पॉजिटिव आने के ऊपर कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती। तो हमने चीज़ों को टेक्निकल नहीं समझना, हमने उनको सिंपल और इफेक्टिव तरीके से समझना है। जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हो तो सब कुछ बता दीजिए।
दूसरा पॉइंट, एक आजकल काफ़ी मेरे पास ऐसी क्वेरीज आती हैं कि हमें इस टाइप की पॉलिसी चाहिए जिसके अंदर हमें नॉन कंज्यूमेबल्स कवर हो जाए। अब क्या होता है कि नॉर्मल जब आप पॉलिसी बाय करते हैं तो आईआरडी की एक लिस्ट होती है, कोई कभी किस टाइम बहुत कई हंड्रेड्स के अंदर वो पॉइंट्स थे, आजकल काफ़ी कम हो गए हैं कि ये पर्टिकुलर 60 70 80 90 चीज़ें हम लोग नॉन कंज्यूमेबल में होंगे जो हम कवर नहीं करेंगे। जब भी कोविड का नाम आता है तो वर्ड यूज़ किया जाता है पीपीई किट। तो सबसे बड़ी लोगों के मन में ये मिसपरसेप्शन है कि अगर हमने एक पॉलिसी बाय की और हॉस्पिटल ने बिल के अंदर कुछ भी डाल दिया और मैंने वो नॉन कंज्यूमेबल वाला राइडर लिया हुआ है, या मुझे पॉलिसी ऐसी मिली जिसके अंदर कंपनी ने कहा हम आपके सारे नॉन कंज्यूमेबल भी कवर करेंगे, तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं हॉस्पिटल में गया और हॉस्पिटल ने क्योंकि कोविड का टाइम ऐसा चल रहा था, उन्होंने दिन में 10 किट डाल दी हैं, पीपी किट 6 किट डाल दी हैं, 4 डाल दी हैं, तो क्या नॉन कंज्यूमेबल में सारी कवर हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होएगा। देखिए आईआरडीए ने जब कोविड आया था तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर कोविड आने के कुछ महीने के अंदर ही अपनी एक नोटिफिकेशन दी थी कि अगर आप इतने दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होते हो और आपकी स्टेज होम आइसोलेशन की है, क्वारंटाइन की है, या अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन हो गई है, हॉस्पिटलाइजेशन आपकी अलग अलग कैटेगरी की है। माइनर हॉस्पिटलाइजेशन है, 5-7 दिन रुके घर आ गए, एक थोड़ी सी मेजर होगी, और एक्सट्रीम केस है जिसमें हम आईसीयू में पहुंच गए। तो हर एक टाइप की जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसके लिए आईआरडी ने डिफाइन किया हुआ है, इतने से ज़्यादा बिल नहीं बन सकता और इतने से ज़्यादा पीपीई किट नहीं बन सकती। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं वैसे हाइपोथेटिकल ले लेता हूँ। सपोज को एक पर्टिकुलर केस में आईआरडी ने बोला ये 2 किट से ज़्यादा एक दिन में अलाउड नहीं है। मैं हॉस्पिटल में गया और मुझे जब पॉलिसी बाय की तो मुझे ये बताया गया कि नॉन कंज्यूमेबल कवर है। काफ़ी केसेस में ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने ये बोला है कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो पीपी किट वगैरह वगैरह कई चीज़ों का डाल के हॉस्पिटल में मेरा 50-60 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा बिल बना दिया जो इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया। तो अगर मैं नॉन कंज्यूमेबल राइडर वाला या नॉन कंज्यूमेबल कवरेज वाली पॉलिसी बाय कर लेता हूँ तो क्या वो 50-60 हज़ार रुपये कवर हो जाएंगे? नहीं कवर आएंगे, राइट। जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होएंगे तो अगर आईआरडी ने बोला है कि इस पर्टिकुलर हॉस्पिटलाइजेशन में आपको 2 पीपीई किट अलाउड है तो आपको 2 ही मिलेंगी। नॉन कंज्यूमेबल का जो राइडर ले रहे हो उसकी आप गलती बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि उससे आपकी पीपी किट अगर 6 लगानी है तो 6 की 6 कवर हो जाएंगे। नहीं, परमिसिबल लिमिट के अंदर ही आपको ये मिलेगी। तो जब भी आप किसी इस टाइप के राइडर को ले रहे हो, किसी कंपनी में एम्बेडेड है यानी पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट है, किसी कंपनी के अंदर आपको एज अ राइडर मिलता है, तो इसकी गलत इंटरप्रिटेशन मत करिए, राइट। क्योंकि क्या होता है, बेचने वाला कुछ भी करके बेच जाएगा और हमारी रॉन्ग परसेप्शन बन जाएगी और बाद में हमें जाके ये क्वेश्चन आएगा मैं तो ये सोचता था और मेरा नुकसान वगैरह, कंपनी मेरे को आज आंख दिखा रही है कि जी इस क्लॉज की इंटरप्रिटेशन ये है, राइट। तो इंश्योरेंस के अंदर करेक्ट इंटरप्रिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा एक मेन पार्ट आता है कि कोविड के अंदर जो क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस के अंदर मैक्सिमम कंपनीज के अंदर आज की डेट में पॉलिसी लेने के 30 डेज़ के बाद और कुछ कंपनी में पॉलिसी लेने के 15 दिन के बाद ही कोविड कवर है, प्रोवाइडेड आप कोविड पहले पॉजिटिव नहीं थे। तो अगर इस केस के अंदर मैं आज पॉलिसी लेता हूँ तो 20 दिन के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, अगर मुझे कोविड है तो क्या 100% क्लेम मिल जाएगा? नहीं। अगर आप एक हॉस्पिटल में एंटर होते हैं और डॉक्टर वहाँ का आपको बताता है कि नहीं भाई साहब आपको घर रहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में दाखिल होना ज़रूरी है, तो इसको हम टेक्निकली बोलते हैं हॉस्पिटलाइजेशन यानी आईपीडी इज़ कंपल्सरी। नंबर 2, आपकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। कोई इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो मिनिमम तो ये सोच रहा है ना कि मैं रिकवर होकर जाऊंगा, तो डॉक्टर जो भी वहाँ ट्रीटमेंट कर रहा है WHO स्टैंडर्ड्स के हिसाब से या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो प्रिस्क्राइब किया है, जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करके वो ट्रीटमेंट कर रहा है। कई केसेस के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग, कोशिश करके रखिए आपने जब भी क्लेम लेना है कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल पे जाएंगे, आपको पहले दिन के अंदर ही, पहले 4 घंटे के अंदर ही पता लग जाएगा कि ये क्लेम पेएबल है नहीं है। कोशिश करिए, महंगा सस्ता हॉस्पिटल सब मैं उसके अंदर बात नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करिए कैशलेस हॉस्पिटल में ही जाइए यानी कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल में जाइए, ताकि आपका पहले 4 घंटे के अंदर डिसीजन हो जाएगा क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा। एक बार जो मिल रहा है वो तो परमिसिबल लिमिट के अंदर मिल ही जाएगा,
राइट। तो ये बेसिकली मेरा ये कहने का पर्पज़ ये था कि आप हर एक चीज़ की करेक्ट इंटरप्रिटेशन करिए। बहुत कहने के ऊपर, किसी के कहने के ऊपर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मत करिए कि भाई मैंने तो ये सोचा था और बाद में जाके ये दिक्कत हो जाएगी। आईआरडीए ने या बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी रूलिंग बनाई है कि आप इतने से ज़्यादा बिल नहीं बना सकते हैं। तो आपका जो हक है एज अ कंज्यूमर, जो आप एक पॉलिसी होल्डर हो, अपने हक को भी अंडरस्टैंड करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ 2 मिनट लूँगा इसके लिए, जब हॉस्पिटल में एंटर कर रहे हैं तो थोड़ी सी, ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ही सारी जिम्मेवारी है। देखो, अब हम कई बार बोलते हैं कि सरकार करप्शन क्यों नहीं कम करी। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो खुद करप्शन में खुद इन्वॉल्व है। बिना मांगे कोई पर्सन है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुद करप्शन के लिए मतलब ब्राइबरी मांगते हैं, और बहुत सारे लोग हैं वॉलंटरीली देते भी हैं। तो क्या होता है, ताली 2 हाथ से बजती है। तो इसलिए जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आंख बंद करके नहीं बैठना, हमेशा बिल को भी वॉच आउट करते रहिए। आपके कंटेक्ट में कोई नर्स है, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर है, थोड़ा सा अपना सर्कल बना के रखिए। बाई चांस हॉस्पिटल में जो बिल बनता है तो उसको वॉच आउट करिए, फोटो लीजिए, किसी को भेज दीजिए कि भाई ये जनरल बिल बन रहा है, नहीं बन रहा। सारी चीज़ों की जिम्मेवारी कंपनी की नहीं होती, ये ताली 2 हाथ से बजती है। हॉस्पिटल अगर कुछ गुफअप कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उसको चेक करें, राइट। तो ये कहने से हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते कि भाई मैं तो हॉस्पिटल जा नहीं सकता। भाई हमारी कम्युनिकेशन चैनल ओपन है, हम हॉस्पिटल से डिमांड कर रहे हैं, पैसे देके काम करा रहे हैं, चाहे इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, अल्टीमेटली तो हम लोगों का ही पैसा जा रहा है ना। तो हमेशा कोशिश करिए थोड़ा सा किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन होकर चलिए। मैं नहीं कह रहा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़िए, थोड़ा सा अपना एक सर्कल बनाइए, थोड़ा प्रेशर ग्रुप में होने चाहिए। 8-10 लोग हों, आपके साथ कभी जरूरत पड़े तो आपके साथ खड़े भी हों। ऐसा नहीं है किसी फ्लैट के अंदर रह रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, और पता लगा हॉस्पिटलाइजेशन हुई तो आप अकेले पड़ गए। ठीक है, तो कोशिश करिए ये जो कोविड का टाइम है, इसको अंदर अपने जो राइट्स हैं और अपनी ड्यूटीज़ हैं, दोनों के ऊपर फोकस करिए। अगर आपको किसी भी तरह की टेक्निकल हेल्प चाहिए, पॉलिसी के बारे में जानकारी चाहिए, हमारी पेड कंसल्टेशन होती है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी हायर कर सकते हैं उन पैकेजेस को। तो कोशिश करिए जब भी कोई पॉलिसी बाय कर रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़िए। जब पॉलिसी बाय करते हैं, जो ब्रोशर के अंदर वो चीज़ें लिखी होती हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपको मिलेंगी। टर्म्स एंड कंडीशन का जो 40 पेज होते हैं, उसमें वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो नहीं मिलेंगी। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें देखिए जो आपको नहीं मिलने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है, लोगों की जानकारी में होनी चाहिए, तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए, थोड़ी प्रमोशन कर दीजिए, कुछ लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। आजकल दुनिया जहान के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, अगर किसी को बेनिफिट हो जाएगा तो हमारी जो ये एक मुहिम है उसके अंदर आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर और ज़्यादा आप हमारे वीडियो देखने चाहते हैं तो हमारे 80-90 प्लस वीडियोज़ हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और कोशिश करिए चीज़ों को, अपने आप को सक्षम बनाइए और अपने आसपास के लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करिए। चलिए, अगेन आपने वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।